विचारों का नाम गुरुदास कामत है। सभी एक होकर हम कांग्रेस पार्टी का परचम महानगर पालिका में लहराएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे कार्यकर्ता जो काम करने वाले थे, निष्ठा से काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं का बढ़ावा देने का काम गुरुदास ने आखिरी दौर तक किया। हम जैसे कई यूथ के प्रेसिडेंट्स बनाए गए, कई बच्चे हम लोग आगे बढ़े, हम लोग उनके दौर में हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। इंशाल्लाह आगे चलकर बहुत जल्द मोदी सरकार गिरेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कि जो उन्होंने प्रेरणा दी है महिलाओं को, बच्चों को, बेरोजगारों को, कार्यकर्ताओं को, उनकी प्रेरणा को हमेशा दिलों में रखा जाएगा। सर, आज कामत साहब की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज के इस गुरुदास कामत, ये कोई एक नाम नहीं, एक विचारों का नाम गुरुदास कामत है। इसी तरह हमारे केंद्रीय मंत्री, मुंबई शहर के अध्यक्ष रह चुके मुंबई कांग्रेस के, उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर आज जो हमने कार्यक्रम रखा है, उनका एक संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा कहा था कि सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करें और संगठन को मजबूत करें। इसी तरह आने वाले जो समय है, सभी एक होकर हम कांग्रेस पार्टी का परचम महानगर पालिका में लहराएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। उन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया था। जब वो यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे, उस वक्त उन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया था। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके कार्यकाल, यूथ कांग्रेस के जब भी अध्यक्ष थे, कार्यकाल देख भी चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ कि उन्होंने हमेशा युवाओं को उनके हर बात को मान सम्मान दिया है। चाहे वो किसी भी तरह की उनकी समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, व्यवसाय की समस्या हो या घर की समस्या हो, हमेशा वो आगे बढ़ चढ़कर लोगों को साथ दिया है, युवाओं को साथ दिया है। और उनके हर कार्य को आज भी युवा उनको अच्छी नज़र से देखते हैं और काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। आप इस जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हो और आपने कामत साहब के साथ बहुत वक्त बिताया है, तो कुछ क्षण आप कामत साहब के बारे में कैसे याद करेंगे? कामत साहब जब पहली बार सांसद बनने के पहले ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जो युवाओं के लिए काम किया है पूरे महाराष्ट्र के लिए, और दिल्ली में जो उनका युवाओं के बारे में, खेल कूद के बारे में या उस बाकी चीज़ों के बारे में उन्होंने काम किया है, वो काबिल तारीफ है। अब मैं मेरी बात आपको बता दूं कि गुरुदास कामत जब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने, उस वक्त मुंबई कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी यूथ का मुझे बनाया और मैं उनका हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने ऐसे ही छोटे छोटे कार्यकर्ता जो काम करने वाले थे, निष्ठा से काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं का बढ़ावा देने का काम गुरुदास ने आखिरी दौर तक किया, आखिरी वक्त तक किया और कांग्रेस के एक अच्छे विचारों की फौज तैयार करने का उन्होंने काम किया। अहमद खान जी, आप यूथ के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हो और युवाओं का कामत साहब के प्रति बड़ा लगाव था, तो आप उस दौर में भी ब्लॉक अध्यक्ष रहे हो युवा के, और आज उत्तर भारतीय महाराष्ट्र प्रकोष्ठ के आप कांग्रेस के उपाध्यक्ष हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? आज हमारे बीच में कामत साहब नहीं है। कामत साहब नौजवानों के प्रेरणा स्रोत रहे। वो खुद ऑल इंडिया के यूथ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में यूथ को बहुत प्रोत्साहन मिला है। हम जैसे कई यूथ के प्रेसिडेंट्स बनाए गए, कई बच्चे हम लोग आगे बढ़े, हम लोग उनके दौर में हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिला और पार्टी बहुत ही पुरुष में थी उस वक्त। आज माहौल ऐसा हो गया है कि क्षेत्र के लोग अनाथ हो चुके हैं। अब ऐसा कोई कर्मठ कार्यकर्ता नहीं रह चुका हमारे बीच में, इसका हमको बहुत बड़ी क्षति पहुंची है उनके नहीं रहने में। अब और तब के कांग्रेस में क्या अंतर देख रहे कामत साहब जब यहाँ के अध्यक्ष थे मुंबई कांग्रेस के, और आज क्या माहौल नज़र आ रहा है? जमीन आसमान का फ़र्क है। उनके दौर में कार्यकर्ता पैदा होते थे, एक दौर था, सैलाब था कार्यकर्ताओं का। आज कांग्रेस में ढूंढने से कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं।
लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। उसका कारण आप किसको समझते हैं, किसको मानते हैं? नेतृत्व को, क्षेत्र में जो भी नेतृत्व दिया गया या आया है, सब मतलब के लिए आए, फायदा उठाए चले गए। अब भी जो लोग जिम्मेदार हैं उनको संसद बनना है, उनको अध्यक्षता चाहिए पार्टी के लिए, वो लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं। उनका दिमाग ऐसा चल रहा है कि हम पार्टी चला रहे हैं, हालांकि वो पार्टी की उपज है, वो पार्टी की संतान है, वो अपनी औकात भूल चुके हैं। वकील साहब, आप मानपुर शिवाजीनगर तालुका कांग्रेस के जो है रोजगार सेल के अध्यक्ष हैं। आज रोजगार सेल का अध्यक्ष आपने लिया है, यहाँ पर बेरोजगारी अपने चरम पर है, इसकी जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, सरकार या आपके अपने नेतृत्व को? इसका जो है सबसे बड़ा मैं जो है ना जिम्मेदार बीजेपी सरकार को और मोदी सरकार को मानता हूँ, क्योंकि ये लोगों ने वादे किए थे, झूठे वादे, झूठी बातें सिर्फ करते हैं। करोड़ों जो है नौकरी देने का वादा किया, आज जो है बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूम रहा है, उसकी डिग्री कोई काम नहीं आ रही है, और उनको जो है पकौड़ा बेचने के लिए कहा जा रहा है। 15 लाख जो देने का वादा किया था वो भी किसी को नहीं मिला, और आज बेरोजगार जो है परेशान है, दर दर भटक रहा है, उसकी बातें कोई नहीं कर रहा है। सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार की बात कोई नहीं कर रहा है। ना उन्हें लोन दिया जा रहा है कि वो खुद का बिजनेस कर सके, और ये बहुत ही गंभीर मामला है। और कांग्रेस के ज़माने में ऐसी बात नहीं थी, लोगों को रोज़गार मिलता था, थोड़ा बहुत तो कमी हर जगह रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को रोज़गार मिलता था, बिजनेस करते थे, धंधा करते थे, हर आदमी कमाता खाता था कम ज़्यादा, लेकिन लोगों को उनका पेट भरने लायक मिल जाता था, और बिजनेस भी था। टेक्नोलॉजी कांग्रेस ने लाई, लेकिन आज धर्म की, सिर्फ जात की लड़ाई, ज़बान की लड़ाई, लैंग्वेज की लड़ाई जो है, स्टेट की लड़ाई चालू है। वो लोग जो है सरकार और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो है लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रही है, ताकि लोगों का जो है ध्यान वो रोज़गार पे और जो तरक्की डेवलपमेंट पे ना जाए। वोट चोरी का मामला जो है बड़ा गंभीर मामला है, और इसकी राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा जो है ना डेयरिंग कर रहे हैं, और वो अगले प्रधानमंत्री अब होने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि पब्लिक उनके साथ आ चुकी है। कल बिहार में पुलिस ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा संकेत है। और इसकी लड़ाई हम जो है कोर्ट में और सड़कों पे दोनों जगह लगेंगे, और इंशाल्लाह आगे चलकर बहुत जल्द मोदी सरकार गिरेगी, कांग्रेसी सरकार बनेगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखो, जो उन्होंने कार्यकाल किया है उससे हम महिलाएं बड़ी संतुष्ट थी, लेकिन आज वो वक्त नहीं रहा, कामत साहब भी नहीं रहे हमारे बीच, और आने वाली जो कांग्रेस है वो ऐसा लग रहा है कि वो आने वाला दौर महिलाओं का आएगा। कि जो उन्होंने प्रेरणा दी है महिलाओं को, बच्चों को, बेरोजगारों को, कार्यकर्ताओं को, उनकी प्रेरणा को हमेशा दिलों में रखा जाएगा और हमेशा उसको सजाया जाएगा। क्या संदेश ऐसा देना चाहेंगे जो युवाओं को प्रेरित करे? दक्षिण मध्य मुंबई द्वारा आयोजित गुरुदास कामत जी के पुण्यतिथि पर यहाँ पे उपस्थित सभी पदाधिकारी शपथ लेते हैं कि हम आने वाले समय में अणुशक्ति नगर क्षेत्र में जितने भी नौजवान हैं उन नौजवानों से मिलकर उनके साथ चर्चा कर उनका भविष्य को हम किस तरह सुधारें, ये आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सभी पदाधिकारी गुरुदास कामत जी की शपथ लेकर सभी युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।